नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कैनी मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के दिन हम लाइव हुए हैं, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल लाइव ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल लिया है बिकॉज़ काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि प्रॉब्लम है उन्हें हॉरिजॉन्टल में, इसलिए हमने रखा है। चेक कर लेते हैं कि कैसा है ये लुक वाइज। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये बोर्ड को रिपेयर किया था और ये बोर्ड रिपेयर हो चुका है। ये मैंने शायद यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइट ऑन कर लेता हूँ ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। यहाँ पर ये आईसी हमने रिप्लेस की है। सोनी में आईसी चेंज करते समय काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं इस मॉडल में, क्योंकि हम जब आईसी चेंज करते हैं तो आपको जैसे मैंने बताया इसमें कुछ तरह की आईसी ही काम आती है। मेरे पास अभी मैंने ढूंढ के और निकाल के रखी है, इसमें कुछ और मॉडल की भी आईसी चल जाती है। जैसे मैंने कहा था आपसे कि जो KLM के बाद जो लास्ट में 3 डिजिट आती है वो 031 की जगह 041 भी चलती है, लेकिन ये वाली चलेगी उसमें। KLM G1JENB B041। ये आईसी एक्चुअली 1.8 वर्जन की ही है, रिवीजन इसका 1.8 है, और लेकिन V5.1 इसका। मैं आपको एक बार लाइव बता देता हूँ कि ये जो आईसी है जो इसमें चलेगी, ट्राइपॉड पे रख देते हैं कैमरा को। इसमें आईसी डाल देते हैं जो ये वर्जन की है। सो ये भी मेरे पास नॉट डिटेक्टिंग वाली है, जैसे कि इस बोर्ड में फॉल्ट था वैसी वाली आईसी है। और देख लेते हैं ये जो आईसी है हमारे पास, ये जो काम कर रही है अभी, इसका वर्जन और रिवीजन हम चेक कर लेते हैं। जो इसमें वर्क कर रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। इसका जो पार्ट नेम आप याद रखिए कि ये वाली आईसी भी
800D में काम करती है, 800C, 800D, 950C, 950D, ये सभी में। ये जो वर्ज़न है ये याद रखिए आप। एक और पहले मैंने कहा था कि 1.7 पे ही काम करती है, लेकिन यहाँ पर एक करेक्शन है अभी। यहाँ पर 1.8 पे भी मैंने ये काम किया है। मेरी आईसी आपने अभी देखा वीडियो में कि वो काम करती है। सो राइटिंग का प्रोसेस वही है, सिर्फ ये है कि अगर जो आईसी हम चेंज कर देते हैं, V5.1 एंड 5.0 अगर जो लिखा हुआ होता है तो वो काम नहीं आएगी। और पार्ट नेम याद रखिए आप, इसमें B041 मैंने कहा था पहले कि B031 वाली जो आईसी है वही काम आती है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर KLM-AG1 JENB ये जो पार्ट नंबर है ये याद रखिए। अभी कभी आपको आईसी चेंज करनी हो तो ये पार्ट नेम भी चलेगा इसमें, और इसके अलावा B031 वो भी काम करती है। बहुत अभी सुबह से मैं परेशान था, इसमें मैंने काफ़ी मशक्क़त की थी। इसकी जो ओरिजिनल आईसी ख़राब थी, इसको टीपी से रिपेयर करने की कोशिश की मैंने, लेकिन कामयाबी मिली नहीं। आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी सोल्डरिंग की है टेस्ट पॉइंट्स पे। यहाँ पे यहाँ एक सोल्डरिंग की है मैंने। ये टीपी है टेस्ट पॉइंट इस आईसी में, एक तो यहाँ पे होता है और एक टेस्ट पॉइंट यहाँ पे। तो दोनों ही ट्राई करके मैंने टेस्ट पॉइंट से इस आईसी को चलाने की कोशिश की, लेकिन ये चली नहीं। फिर मैंने पार्ट नेम देखा इसका, और मेरे पास इससे रिलेटेड पार्ट नेम वाली आईसी पड़ी थी, तो हमारा काम हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें दिक्कत ये होती है अगर जो आप अलग वर्ज़न रिवीजन की आईसी यूज़ करते हैं तो सोनी के आगे नहीं बढ़ता है। तो ये दिक्कत आ रही थी, तो मैंने एक और आईसी ढूंढ के निकाली है। आप लोगों को बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया। इसके बाद पूरा का पूरा जो मेरा अपलोडेड वीडियो होगा इसके बारे में मैं ये डालने वाला हूँ। काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं, उसका जवाब दे देते हैं पहले। यहाँ पर मुर्तज़ा ने लिखा है हेलो। मुर्तज़ा लिखते हैं इसमें, नेटफ्लिक्स एरर का सॉल्यूशन। देखो, एक्चुअली कंपनी से प्ले स्टोर से ही नेटफ्लिक्स बंद है। आपने देखा होगा सोनी का जो फीचर अपडेट होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि नेटफ्लिक्स अवेलेबल नहीं है। तो नेटफ्लिक्स नहीं होने के मेन कारण ये है कि गूगल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस ये ख़रीदने पड़ते हैं कंपनी को। तो एवरी टाइम वो गूगल के टर्म्स एंड कंडीशन ख़रीदते हैं, लेकिन कुछ साल तक, उसके बाद आफ्टर सम इयर्स ऑफ सर्विस वो लोग फिर उसमें लाइसेंस ख़रीदना बंद कर देते हैं, अपडेट देना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से नेटफ्लिक्स बंद हो जाता है। तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। उसके लिए तो आपको टीवी चेंज करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन पुराना हो जाता है टीवी, उसके बाद कुछ तो आपको उसमें झेलना पड़ेगा। जैसे आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड वर्ज़न रहते हैं वो कुछ साल तक ही काम करते हैं, कंपनी फिर उसमें अपडेट देना बंद कर देती है। जैसे कि फ़ोन में भी आपने देखा होगा अपडेट कुछ सालों बाद बंद हो जाते हैं, जैसे 3-4 साल तक अपडेट चालू रहते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो अपडेट बंद हो जाते हैं तो ये सारे जो गूगल के प्ले स्टोर के एप्लीकेशन हैं वो भी धीमे धीमे बंद होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए ये वीडियो सोचा कि लाइव भी आता हूँ। लाइव आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है आजकल, तो ये एक मौका था जब मैंने सोचा कि आप लोगों से एक जो प्रॉब्लम डिस्कस की जाए कि अगर जो आपको आईसी चेंज करनी हो 800D में, तो ये आईसी भी काम आएगी। जो आप पार्ट नंबर याद करके रख लें अपने पास कि ये वाली जो आईसी है KLM-AG1JENB-B041 ये काम आती है, और इसमें मैंने सक्सेसफुली करके देख लिया है। ये टीवी
चालू हो जाता है, सोने के आगे बढ़कर पूरा एप्लीकेशन लोड हो जाता है। करने के बाद मेन सर फिर से मुर्तज़ा आप लिख सकते हैं। मैं समझ नहीं पाया आपने क्या लिखा है। आपने लिखा है कि ईएमएमसी चेंज करने के बाद में, हाँ, ईएमएमसी चेंज करने के बाद या आप अपडेट कर देते हो उसमें भी ये हो जाता है। आप अगर जो ईएमएमसी चेंज नहीं करते, फैक्ट्री रिस्टोर करते हैं, तो भी नेटफ्लिक्स चला जाएगा। वो एरर एक्चुअली नेटफ्लिक्स चला ही गया है कंपनी की प्ले स्टोर से, तो इसलिए नहीं चल रहा है वो। और अगर जो कोई एपी के फाइल के थ्रू अगर जो लाने की कोशिश करता है, तो वो तो आप पूरी तरह अपने टीवी को बर्बाद कर रहे हो। बिकॉज आप अपने गूगल अकाउंट को साइन इन करते हो और उसके बाद फिर अगर जो ऐसी कोई फाइल रहती है, तो आपका गूगल अकाउंट भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ध्यान रखिए, ऐसी कोई फाइल से अगर जो आप इंस्टॉल कर लेते हो और नेटफ्लिक्स ले आते हो, तो वो गलत है और उसके वजह से आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इवन आपके बैंक अकाउंट स्टील हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए कि आप कोई भी आउटसाइड जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के थ्रू कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करने की कोशिश ना करें। मैंने देखा है काफ़ी सारे केसेस में ईएमएमसी फेलियर की मेन कारण ये भी रहते हैं। अदर एप्लीकेशन से कोशिश करते हैं कि वो ले आए और नेटफ्लिक्स तो आ जाता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है अकाउंट में। तो मेरे से ज़्यादा और कौन जान सकता है कि जब अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो क्या दिक्कतें आती हैं। आपने देखा होगा मेरे व्यूज़ तक कम हो गए बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली। सो अभी के लिए इतना ही। मैंने सोचा कि आप सभी के साथ लाइव हो जाऊं, काफ़ी दिनों से लाइव नहीं हुआ था दोस्तों। चलिए आपको मैं मेरे सर्विस सेंटर के दर्शन करवा देता हूं बाहर के। यहाँ पर आप देख सकते हैं आज संडे है तो बेसमेंट हमारा बंद रहता है और बहुत ही कम पब्लिक रहती है संडे को, सभी दुकानें बंद रहती है। सिर्फ मेरा ओपन था बिकॉज आज कुछ ज़रूरी काम थे जो मुझे पूरे करने थे, वरना मैं भी छुट्टी रखने के मूड पे ही था। और यहाँ पर सोनी के टीवी जो है वो मेरे पास रिपेयरिंग में आते रहते हैं। ये कुरियर आया था मेरे पास मुंबई से, उनको ये बना के देना था। एक मेरे पास ऑलरेडी आंध्र प्रदेश से आया हुआ है, ये मुझे बना के देना है। एक और पीस आया हुआ है आंध्र प्रदेश से जो मैंने यहाँ रखा हुआ है, इसके सॉफ्टवेयर के लिए अभी ये पेंडिंग है। अगर जो आप में से किसी के पास ये सॉफ्टवेयर हो जो मैं अभी मॉडल नंबर बता रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर दीजिएगा, उसकी ख़ास ज़रूरत है मुझे। उसका मॉडल नंबर ये है दोस्तों। अगर जो किसी के पास ये सॉफ्टवेयर पड़ा हो तो आप मुझे दे सकते हैं। KD-43X 8000H। इस बोर्ड में सिल्वर कलर की प्रोसेसर लगी हुई है। अगर जो किसी के पास ये मॉडल का सॉफ्टवेयर हो तो प्लीज़ अभी कमेंट में लिख कर भेजिए। उसके बाद फिर आपसे आप मुझे व्हाट्सअप करके मुझे डिटेल भेज सकते हैं अपनी। अगर जो पॉसिबल हो तो इसका सॉफ्टवेयर मुझे चाहिए, इसके वजह से मेरा पेंडिंग है अभी इस समय पे एक काम। कुछ और एक कमेंट आया है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम बंद करेंगे। विकास मॉन्डल लिखते हैं, सर यूज़र एरिया डालने के बाद यूज़र पार्ट डालना पड़ेगा? नहीं, ये यूज़र पार्ट वगैरह जो है ना वो बहुत
कम जो टीवी होते हैं उसके अंदर आता है। ज़्यादातर आपने देखा होगा कि ये मोबाइल के जो eMMC होते हैं उसमें होता है। इसमें ये हमारी जो फाइल होती है उसमें यूज़र पार्ट रहता नहीं है नॉर्मली। आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर यूज़र पार्ट नहीं दिखेगा आपको, ठीक है? क्योंकि यूज़र पार्ट उन्हीं उसमें दिखता है, मैं बता देता हूँ आपको, प्रोग्राम में जब आप आइडेंटिफाई करें, यहाँ पर कंपनी की सारी जो चीज़ें लिखी होती है, उसके साथ आपकी जो eMMC की साइज़ नीचे लिखी होती है कि कितने इसमें साइज़ स्टोरेज बचा हुआ है, वो सारी चीज़ अगर जो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिखा हुआ होता है ना, तब आपको यूज़र पार्ट मिलता है, वरना यूज़र पार्टीशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली हम जितनी भी प्रोग्रामिंग करते हैं उसमें ये 4 फाइलों का ध्यान रखते हैं। आरपीएमबी को छेड़ते नहीं हैं, जैसे कि इसमें आप देख रहे होंगे काउंटर नंबर है, उसको छेड़ते नहीं हैं। लेकिन सोनी के केस में मैंने इस स्पेशल टास्क में जाके रीसेट किया हुआ है। अभी जो आईसी जो हमने डाली थी, वो इसमें कस्टमर का प्रॉब्लम ये था कि कभी चलता था लेकिन रीस्टार्ट हो जाता था चलने के बाद, उसके बाद फिर सोनी और एंड्रॉयड से आगे नहीं बढ़ रहा था। तो हमने आईसी निकाली और हमारे पास जो ओके डेटा है उससे राइट करना स्टार्ट किया, तो एरर, बहुत बार एरर आ गई। उसके बाद मैंने स्पेशल टास्क में जाके उसे क्लीन करने की कोशिश की, तो आईसी पूरी तरह बंद हो गई। आईसी कनेक्ट नहीं हो रही है। मैं आपको लगा के बता देता हूँ, जैसे कि आप ये वाली आईसी देख रहे हो, ये तो आइडेंटिफाई हो गई। ये आईसी जो इनकी ख़राब थी वो मैं डाल के बता देता हूँ आपको। एक हाथ से दोनों काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए। ठीक है, मैं यहाँ पर आइडेंटिफाई करूँ तो ये आईसी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे कि एरर आ जाती है और ये आईसी आइडेंटिफाई नहीं हो रही है। ठीक है, तो रिबॉलिंग चाहे कितनी भी बार कर लो, ये एरर रहेगी, बिकॉज़ ये आईसी का जो फर्मवेयर है वो ख़राब हो चुका है। मैंने टेस्ट पॉइंट से इसे काफ़ी कोशिश की। इसकी टेस्ट पॉइंट्स मैं बता देता हूँ। इस आईसी की जो टेस्ट पॉइंट्स यहाँ पर है, ये वाली, इसमें जो रेड डॉट लिखा हुआ है, रेड डॉट में है, उस पर आपको एक तार सोल्डर करना होता है। ओके, और उसे टेस्ट पॉइंट्स का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक जो मैंने काफ़ी सोल्डरिंग की हुई है वहाँ पे। लाइट ऑन कर देता हूँ इसकी, कैमरा की फ्लैश। यहाँ पर आप देख रहे हैं टीपी लिखा हुआ है, जो मैं थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। ठीक है, ये जो एलईडी 1 के ऊपर टीपी टेस्ट पॉइंट है, ये ग्राउंड का टेस्ट पॉइंट है। इससे जब हम आईसी पे सोल्डर करके, इस पॉइंट पे जहाँ पे मैंने सोल्डरिंग कर रखी है, आईसी को कुछ इस तरह से रखना है। ठीक है, और जो मैं बता रहा हूँ आपको, एरो के ऊपर का जो फर्स्ट डॉट है उस पर सोल्डरिंग नहीं है, एक तो इधर है और एक सोल्डरिंग इधर करनी है। अगर जो ये वाला काम नहीं करता है तो ये वाली है, मैं बता देता हूँ। दूसरी जो आईसी है वो ये वाली, ठीक है, सेम है। इस दोनों में आईसी में जो डॉट्स हैं वो करीब करीब सेम है। यहाँ पर जो रेड डॉट है यहाँ पे सोल्डरिंग करनी है। इसका दूसरा छेड़ा टेस्ट पॉइंट पे, जो मैंने बताया आपको, वहाँ पे सोल्डर कर देना है और ये स्विच दबाते हुए आईसी को आइडेंटिफाई करना है। अगर जो हो जाता है तो सही बात है, हो जाएगा। इसमें सेफ मोड में जाके, सेफ बूटिंग में जाके आप इसकी प्रोग्रामिंग जो फर्मवेयर है उसको अपडेट कर सकते हो और आईसी को चालू कर सकते हैं। काफ़ी ऐसी आईसी है, हमने उसे चालू किया हुआ है,
लेकिन ये आईसी चालू नहीं हुई थी और फिर बाद में मुझे थक हार के ये वाली आईसी चेंज करनी पड़ी। अभी लेकिन हमारे पास आईसी का शॉर्टेज है। यहाँ पर मेरे पास सिर्फ अभी एक आईसी बची है। अगर जो किसी और टीवी में मैं डाल देता हूँ तो मेरे पास ईएमएमसी आईसी का ये वाले जो मॉडल का स्टॉक नहीं होगा, मुझे नए स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। देख लेते हैं जल्दी से मिल जाए मुझे। लेकिन मैंने अभी आपको मॉडल नंबर बताया था दोस्तों, अगर जो आपके पास हो सॉफ्टवेयर तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। उसमें अगर जो हो सके तो टेलीग्राम पे पार्ट्स में, रार के पार्ट्स में ये सॉफ्टवेयर भेज देना। चलिए अभी मैं एंड करता हूँ ये लाइव चैट को। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, आप सभी जुड़े इसके लिए। बाय।